हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टडी। आज मैं बहुत दिन बाद एक नया ऐप लेके आया हूँ। सॉरी फॉर द लेट। और जो ऐप मैं आज लेकर आया हूँ वो है एक न्यूज़ एप्लीकेशन जिसका नाम दिया हूँ मैं टीएस न्यूज़ ऐप। पहले भी एक मैं ऐप बनाया था जो था एक न्यूज़ ऐप, लेकिन वो नॉर्मल था। आज मैं जो लेकर आया हूँ वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये होगा टीएस न्यूज़ वर्जन 1। इसका एक और वर्जन लेकर आऊँगा। उसमें क्या क्या फीचर आएगा वो मैं इस वीडियो का एंड में बताऊँगा। और प्लीज़ ये वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि अब में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्किप करके देखते हैं और बाद में जो मैंने वीडियो में बताया हूँ वही फिर से कमेंट करके क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज़ पहले ये रिक्वेस्ट है मेरा कि पहले पूरा वीडियो आप देख लो। सभी आपका क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर है। अगर नहीं आपको मिल रहा है तभी आप वो क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं एक जो है स्प्लैश स्क्रीन बना चुका हूँ। इसमें कस्टम प्रोग्रेस एनिमेशन स्टाइल आपको बहुत सारे मिल जाएगा। मैंने पाल्स लिया हूँ और बैकग्राउंड कलर मैंने ये नान कर दिया हूँ और कलर वाइट कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है, बहुत बार ये मैं दिखा चुका हूँ। तो ये बस नेम है और क्लॉक है 3000। तो 3000 टाइम के बाद ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे चला जाएगा। तो चलिए अभी होम स्क्रीन में जाते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहले जो होम स्क्रीन होगा यहाँ पर एक स्लाइडर टाइप का होगा जहाँ पे टॉप न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जो के बाद यहाँ पर देखिए एक स्वाइप रिफ्रेश लेआउट मैंने लिया हूँ यहाँ पर, जो अभी विजिबल नहीं है क्योंकि मैं एक किया हूँ कि पहले जो है एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ये सिर्फ कस्टम प्रोग्रेस जो है ये दिखाएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा ऐप लोड होने के बाद, मतलब एयरटेबल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो एयरटेबल लोड हो जाने के बाद ही ये इनविजिबल हो जाएगा और ये जो स्वाइप रिफ्रेश का ये लेआउट विजिबल हो जाएगा। स्वाइप रिफ्रेश लेआउट लिया हूँ इसके लिए क्योंकि अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश जस्ट लाइक आप फिंगर को लेके ऐसे आप नीचे आके छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने, और नया नया जो न्यूज़ ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्वाइप रिफ्रेश लिया हूँ। तो मैं इसको विजिबल करके अब दिखा देता हूँ क्या क्या लिया हूँ। तो विजिबल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्लाइडर अरेंजमेंट है। स्लाइडर अरेंजमेंट के अंदर ये दो मैंने जस्ट टाइम लेवल और टाइटल लेवल लिया हूँ, जहाँ पर टाइम दिखाएगा कि कब न्यूज़ ऐड हुआ है और टाइटल दिखाएगा कि टाइटल क्या है, और यहाँ पर इमेज दिखाएगा बैकग्राउंड में स्लाइडर। उसके बाद यहाँ पर एक ही वर्टिकल स्क्रोल अरेंजमेंट को आपको लेना पड़ेगा। मैंने दो लिया था कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटल के लिए, लेकिन ये अभी के लिए ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो एक ही वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा जहाँ पे सारे के सारे न्यूज़ लिस्ट व्यू टाइप का दिखाएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इस स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को विजिबल को इनविजिबल कर देता हूँ, ठीक है। क्लॉक लिया हूँ 5000 टाइम का। ये काम में आएगा जब भी स्लाइडर आएगा, ठीक है। स्लाइडर में 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड होगा। उसके बाद इमेज है, टाइटल है और टाइम नाम का 3 एयरटेबल का बेस लिया हूँ। और एयरटेबल का जो है वो मैं बाद में दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्या कैसे आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद एनिमेशन यूटिलिटीज लिया हूँ क्योंकि वो जो स्लाइडर इफेक्ट को दिखाने के लिए। इसके बाद कॉलिंग ट्री लिस्ट व्यू तो ज़रूरी होगा, तो इसको लिया हूँ। जस्ट सिंक इमेज लोड और कैसी इमेज इसको ऑन रखा हूँ, और आइकॉन टेक्स्ट बोल को भी मैंने ऑन रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट कलर मेरा जो एसेंट कलर है वो लिया हूँ। टेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड दिया हूँ और जो है यहाँ पर दिया हूँ अंडरलाइन विथ को मैंने इसको 0 दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक है कैटेगरी भी है, 3 नहीं 4 है टोटल। मेन कैटेगरी भी है। उसके बाद यहाँ पर व्यूज मैंने रखा हूँ। ये अभी के लिए मतलब एक्सपेरिमेंटल है तो इसीलिए मैंने रखा हूँ, जस्ट व्यूज काउंट होगा इसीलिए। इसके बाद देखिए ये एक एक्सटेंशन है वर्टिकल स्क्रोल हैंडलर नाम का। ये एक्सटेंशन आपको ज़रूरी होगा। पहले तो यहाँ पर स्वाइप रिफ्रेश लेआउट का काम में आएगा, और
दूसरा दूसरा जो मैंने मेन स्क्रीन बनाया हूँ वहां पर बहुत ही अच्छे से एक इफेक्ट देने के लिए काम में आएगा। तो वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे जो वेबसाइट का लिंक होगा वहां से जाकर आप इस एक्सटेंशन को पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नेटवर्क का लिया हूँ, यहाँ पर कनेक्टिविटी से नेटवर्क लिया हूँ। मेरा ये प्लान है कि यहाँ पर एक ऑफलाइन का सिस्टम मैंने रखा है कि मेन में जब जाएगा मेन स्क्रीन पे वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, डाउनलोड होगा और वो ऑफलाइन में सेव होगा, मतलब आपका इंटरनेट नहीं होगा तब भी ये ऐप ओपन होगा और ऑफलाइन आपने जो सेव करके रखा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने नेटवर्क का एक एक्सटेंशन लिया हो, तो नेटवर्क जब ऑफलाइन होगा तब ऑटोमेटिकली ऑफलाइन स्क्रीन पे जा सकता है। तो ब्लॉग्स में मैं जाता हूँ और सिंपल से ब्लॉग्स है बहुत ही लाइक आपको पता ही है यहाँ पर होम होम जब इनिशियलाइज आप पहले मैंने क्या क्या लिया हूँ यहाँ पर इनिशियलाइज ग्लोबल कैटेगरी लिया हूँ, टाइम लिया हूँ, इमेज लिया हूँ और टाइटल लिया हूँ। इसको क्रिएट एम्प्टी लिस्ट करना पड़ेगा, ये सिंपल तरीका है। मैंने देखिए होम जब इनिशियलाइज होगा तब इमेज गेट कॉलम इमेज, ठीक है, ऐसे लिया हुआ वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर ये वाला लेना पड़ेगा। ये देखिए इन जो यहाँ पे तो कॉलिन ट्री का लिस्ट व्यू का जो लिस्ट व्यू दिखाएगा इसको ही आपको जाके वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर जो मैंने लिया था वो उसमें वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा वो वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है, यहाँ से आपको कैसे क्या लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बॉटम नेविगेशन ऐड आइटम आईडी वन टाइटल होम और इमेज होम डॉट पी एन जी, यहाँ पर एसेट में बहुत सारे मैंने ऐसे करके दिया हूँ, होम डॉट पी एन जी ऑफलाइन डॉट पी एन जी ऐसे करके मैंने बहुत ही दिया हूँ। ये ट्रेंडिंग अभी काम के नहीं आएगा, ये वर्जन 2 में ज़रूर आएगा। मैं बताऊंगा क्या क्या फीचर है बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और ये व्हाट्सएप शेयर बटन है, ये फिलहाल के लिए ये आइकॉन नहीं आ रहा है अभी। जो एयरटेल का जो कॉलम है मतलब इमेज गॉट कॉलम, ठीक है, ऐसे करके आप लास्ट में जब आएगा तो व्यूज आएगा, व्यूज गॉट कॉलम जब हो जाएगा तब गेट ग्लोबल व्यूज टू गेट वैल्यूज पहले, उसके बाद कॉल इन ट्री लिस्ट व्यू इनिशियलाइज स्क्रॉल वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट से सेम होगा, सेम वाला जो अपने रजिस्टर स्क्रॉल व्यू वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ये और वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर और कॉलिंग टू लिस्ट व्यू का सेम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर ही ये जो लिस्ट वो आएगा और वो ही रिफ्रेश होगा इसीलिए, ठीक है। तो अभी जो जो सेम चीज है इनिशियलाइज लोकल लिस्ट टू ये वाला, तो अभी यहाँ पर देखिए ऐड आइटम्स टू लिस्ट गेट आइटम, यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट, यहाँ पर पहले इमेज दिखाएगा, इंडेक्स नंबर होगा, उसके बाद टाइटल दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाला जो पार्ट है मतलब ये तो पहले जो इमेज का है उसके बाद ये टाइटल का है और उसके नीचे सब टाइटल में यहाँ पर क्या क्या दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, उसके साथ ये वाला मैंने एक डैश लिया हूँ, उसके बाद कैटेगरी मतलब टाइम दिखाएगा उसके बाद कैटेगरी भी दिखाएगा, वो हो गया। अभी कॉल शो होगा, तो शो में क्या होगा, शो में शो में जो जो होना चाहिए यहाँ पर देखिए स्लाइडर में क्या होगा, स्लाइडर अरेंजमेंट इमेज टू, इमेज में क्या क्या होगा, स्लाइडर अरेंजमेंट के बैकग्राउंड इमेज में होगा गेट ग्लोबल इमेज ऐसे करके टाइम लेवल टेक्स्ट, ये सिलेक्शन है गेट ग्लोबल इंडेक्स, ओके। और यहाँ पर एक और जो मैंने लिया हूँ इनिशियलाइज ग्लोबल इंडेक्स, यहाँ पर 1 दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो काम में आएगा जो स्लाइडर था, ठीक है, एकदम ऊपर का जो स्लाइडर था उसके स्लाइडर का टाइम भी है तो ग्लोबल टाइम और टाइटल भी है ग्लोबल टाइटल। अभी आप चाहते हैं कि 3 ही आप इमेज दिखाना चाहते हैं मतलब ऊपर, तो आप यहाँ पर आइए, टू नेक्स्ट मैंने एक लिया हूँ, ठीक है, टू नेक्स्ट करके एक मैंने प्रोग्रेस लिया हूँ, यहाँ पर सेट ग्लोबल इंडेक्स टू ग्लोबल इंडेक्स प्लस 1, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट होगा, कहाँ पर होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्लॉक 1 टाइमर डू मतलब 5 सेकंड का जो टाइम मैंने लिया था वहां पर कॉल नेक्स्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद ये नेक्स्ट हो जाएगा और ग्लोबल इंडेक्स 2 हो जाएगा प्लस 1 होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर ज्यादा मतलब 2 ही रखा है, ऊपर का 2 ही दिखाएगा बार बार, तो अगर 2 से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली 1 में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और एनिमेशन यूटिलिटीज ओवरशूट हॉराइजॉन्टल,
तो कंपोनेंट होगा स्लाइडर अरेंजमेंट और स्टार्ट पोजीशन ये होगा, ड्यूरेशन ये होगा, टेंशन ये होगा। उसके बाद फिर से कॉल शो होगा, ठीक है, फिर से ये दिखाएगा, एक हो जाएगा तो फिर से और एक दिखाएगा, नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये बनाना पड़ेगा। ये होगा स्लाइडर अरेंजमेंट के, और ये है जो न्यूज लिस्ट व्यू का। अभी क्या होगा, अभी देखिए, व्हेन वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर स्क्रॉल चेंज्ड, मतलब जो स्क्रॉल हुआ है अभी, अभी देखिए स्क्रॉल हुआ है, अगर स्क्रॉल वाई इक्वल टू मतलब ऊपर नीचे वाई, ठीक है, तो स्क्रॉल वाई जीरो मतलब मूव नहीं हुआ है, तो स्वाइप रिप्लेस लेआउट इनेबल टू ट्रू होगा। मैं आपको ऐप दिखाने के बाद ही मैं आपको समझ पाऊंगा। अगर नीचे हो मतलब 20 से ज्यादा हो, मतलब 20 से ज्यादा हो, तो वो नहीं काम करेगा। वही नेक्स्ट में आता हूँ कि नेक्स्ट में क्या है बॉटम नेविगेशन आईडी है वो 2 होगा, मतलब ऑफलाइन में, ऑफलाइन मतलब जो मैंने बनाया था स्क्रीन, तो वहां पर चले जाएगा। ये भी एक सिंपल सा है। तो मैं अभी ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि कुछ नहीं, अभी तो बस एक ही काम बचा है, वो है कॉलेंट्री लिस्ट व्यू। जब एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट में क्लिक होगा तब क्या होगा, व्यूज पे कॉल व्यूज सेट सेल रो नंबर एलिमेंट इंडेक्स और कॉलम नेम व्यूज, और वैल्यू स्टोर होगा क्या, व्यूज का जो नंबर है वो +1, मतलब फ्यूज एक बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ इसका कोई भी काम नहीं है ऐप में, तो फिर भी मैंने बस सेव करने के लिए ये इस्तेमाल किया हो, और ऑटोमेटिकली ओपन अनदर स्क्रीन मेन स्टार वैल्यू एलिमेंट इंडेक्स। तो मैं अभी एयर टेबल का डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो ये है एयर टेबल का डेटाबेस, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये न्यूज यही सिर्फ बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए व्यूज काउंट हो रहा है, यहाँ पर एक टाइम रहेगा, यहाँ पर एक न्यूज जो पूरा का पूरा न्यूज होगा, टाइटल होगा यहाँ पर, और कैटेगरी होगा यहाँ पे, इमेज होगा यहाँ पे। के लिए मैं बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा न्यूज जो है वो मैं टाइप मिंट वेबसाइट, ऐसे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने कलेक्ट कर लिया हूँ। ये है, इसको कोई भी इस्तेमाल मत करना विदाउट देयर परमिशंस, ओके। सो अभी मैं मेन स्क्रीन पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो होम स्क्रीन हो गया, अभी मेन स्क्रीन। तो मेन स्क्रीन में मैं क्या क्या बनाया हूँ देखिए। ये पहले एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है। मेरा प्लान है कि जब भी कोई भी यूजर मतलब बड़ा बड़ा जो न्यूज़ है वो होगा तो स्क्रॉल करेगा ऊपर, तो ये इमेज होगा, यहाँ पर इमेज इनविजिबल हो जाए, ठीक है, मतलब ऊपर उठ जाए ये सभी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर छोटा सा स्पेस दिया हूँ, इसका कोई भी अभी तक काम नहीं है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट काम चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस लगाया हूँ, लेकिन उसके अभी भी तक कोई भी काम नहीं है। तो इसके बाद टाइटल लेवल यहाँ पर है, जिसका ये कलर है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया हूँ, जहाँ पर पहले एक टाइम लेवल, यहाँ पर एक डैश, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दिखाएगा। इसके बाद एक बड़ा सा फील्ड पैरेंट का स्पेस है, और यहाँ पर डाउनलोड होगा, मतलब ऑफलाइन होगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं मेन लेवल है, यहाँ पर पूरा दिखाएगा। उसके बाद इमेज, टाइटल, टाइम, कैटेगरी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 चीज यहाँ पर मैंने दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर, यहाँ पर टाइनी टीवी इस्तेमाल करना पड़ेगा ओनली फॉर ऑफलाइन पर्पस, ठीक है, जो ऑफलाइन में सेव होगा इसके लिए। और यहाँ पर एक स्नैक बार है, यहाँ पर टाइनी टीवी, टाइनी वेब टीवी है, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद एक्टिविटी स्टार्टर यहाँ पर इस्तेमाल होगा सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर करने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या एक्शन, एक्टिविटी क्लास, एक्टिविटी पैकेज, डेटा टाइप, एक्स्ट्रा की है यहाँ पर है, और एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो मैं कस्टमाइज कर दूंगा। वहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू में क्या मैसेज होगा वो होगा, ठीक है। तो अभी ब्लॉक्स में जाता हूँ, और यहाँ पर क्या क्या मैंने लिया हूँ देख सकते हैं। यहाँ पर इमेज में ब्लैंक, न्यूज पे ब्लैंक, टाइटल पे ब्लैंक, इमेज शिफ्ट ये होगा ऑफलाइन। ये 3 चीज होगा ऑफलाइन के लिए, न्यूज, इमेज शिफ्ट, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, न्यूज शिफ्ट, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, और टाइटल शिफ्ट, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद मेन इनिशियलाइज जब होगा तब वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर को रजिस्टर स्क्रॉल व्यू, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट होगा, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट 1, मतलब पूरा जो है ये वाला लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा वाला वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर में लेना पड़ेगा। तो जब भी ये जो क्या होगा इसका काम मैं बता देता हूँ वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर का। जब भी ये पूरा का पूरा न्यूज ऊपर उठ जाएगा,
आपको टाइटल तो नहीं दिख पाएंगे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये टाइटल यहाँ पर चला जाएगा, ये जो टाइटल बार है, ठीक है। तो यही प्लान है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मेन शो टाइटल बैक, ये तो मतलब बैक बटन के लिए ट्रू होगा। उसके बाद सेट ग्लोबल टाइटल सेव्ड, तो यहाँ पर 3 जो लेना पड़ेगा, टाइटल सेव्ड, न्यूज सेव्ड, इमेज सेव्ड। तो कॉल टाइनीडीबी, गेट वैल्यू टैग टाइटल, अगर वैल्यू नहीं है तो क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, ये 3 चीज होगा। तो ये होगा ऑफलाइन के लिए। यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर गेट वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी यूजर यहाँ पर सेव करे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद ही ऐड होगा, मतलब जो सेव है और पहले से आईडी पे उसके बाद ही सेव हो, ठीक ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्रिएट एम्प्टी लिस्ट होगा। तो उसके बाद गेट सेल होगा, रो नंबर, गेट स्टार्ट वैल्यू, तो स्टार्ट वैल्यू में एलिमेंट इंडेक्स था, और कॉलम नेम होगा इमेज, न्यूज, टाइम, टाइटल और कैटेगरी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कैटेगरी गॉट सेल, जब गॉट पाएगा तो इसके बाद कैटेगरी लेवल टेक्स्ट टू ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर कैटेगरी होगा, यहाँ पर कैटेगरी होगा, यहाँ पर न्यूज होगा, यहाँ पर टाइटल होगा, सब कुछ गेट वैल्यू होगा। और इसका जो वर्टिकल अरेंजमेंट का बैकग्राउंड में इमेज दिखाएगा, ठीक है। तो इमेज देख सकते हैं, वर्टिकल इमेज टू ये गेट वैल्यू, और मेन बैकग्राउंड इमेज को मैंने गेट वैल्यू रखा था, उसका कोई भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं जस्ट लाइक डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल कर दिया। और उसके बाद सेट ग्लोबल इमेज, इसको भी आपको सेव करना पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये गेट ग्लोबल इमेज मैंने लिया था, यहाँ पर जो इमेज, न्यूज और टाइटल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको जरूरी होगा एनडीबी को सेव करने में, ठीक है, इसीलिए मैंने लिया हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर मेन टाइटल बैक किया तो होम में जाएगा, ये सब ठीक है। तो अभी मेन सब कुछ सेम होगा, मेन में जब गॉट करेगा तो अब मेन लेवल टेक्स्ट टू वैल्यू और ग्लोबल न्यूज टू वैल्यू, मतलब ये टाइडीबी के लिए है। गॉट टाइम, टाइम के लिए भी ये ऐसे आएगा, टाइटल के लिए भी ऐसे आएगा। तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो है शेयर का बटन। तो पहले तो स्टार्ट एक्टिविटी होगा, उसके बाद सेट एक्टिविटी स्टार्टर एक्स्ट्रा वैल्यू टू, ठीक है। एक्स्ट्रा वैल्यू पे क्या होगा, ज्वाइन, ये जो स्टार्ट दिया हूँ ये व्हाट्सएप में बोल्ट होगा स्टार देने में, तो स्टार मैंने दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइटल होगा, उसके बाद स्टार होगा, तो अब टाइटल स्टार रहेगा, टाइटल बोल्ट रहेगा, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद ग्लोबल न्यूज ये दिखाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल स्क्रॉल चेंज, अगर चेंज हुआ, नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो इफ स्क्रॉल वाई ग्रेटर देन 200, मतलब 200 के लिए ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, और इसीलिए टाइटल को मैंने गेट ग्लोबल टाइटल कर दिया हूँ, ठीक है। तो अभी आता हूँ डाउनलोड में। तो डाउनलोड जब क्लिक होगा डाउनलोड बटन में, तो अगर इज इन लिस्ट ये लेना पड़ेगा, इफ देन एल्स, ठीक है। तो इज इन लिस्ट थिंक ग्लोबल टाइटल, कोई भी एक आप यहाँ पर चुन लीजिए कि ये क्या टाइडी में पहले से है, अगर है तो ऑटोमेटिकली ये दिखाएगा कि मतलब टाइडी के लिस्ट टाइटल सेप्ट पहले तो यहाँ पर आ चुका है कि टाइटल सेप्ट में क्या क्या वैल्यू है, इसीलिए अगर करंट जो अपने आप देख रहे हैं न्यूज़, वो अगर टाइटल सेप्ट में है तो दिखाएगा कि न्यूज़ ऑलरेडी सेप्ट टू ऑफलाइन। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐड आइटम्स टू लिस्ट, लिस्ट होगा ग्लोबल टाइटल सेप्ट, और आइटम होगा टाइटल, इसका लिस्ट होगा न्यूज सेप्ट, टाइटल आइटम होगा ग्लोबल न्यूज, और इसका होगा इमेज का सेप्ट, और आइटम होगा ग्लोबल इमेज। तो उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको टाइडी में फिर से वो वैल्यू सेव करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू वैल्यू ऐड हुआ है, तो इसीलिए स्टोर वैल्यू टैग होगा टाइटल, वेयर टू स्टोर ग्लोबल सेप्ट, ये वाला लेना पड़ेगा, न्यूज सेप्ट और इमेज सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद स्नैक बाद दिखाएगा न्यूज सेप्ट टू ऑफलाइन। बस ये हो चुका है। अभी मैं ऑफलाइन में जाता हूँ। ऑफलाइन में मैंने एक लॉटी का एनिमेशन दिया हूँ जो है एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा तो एम्प्टी रहेगा, और अगर कुछ रहेगा तो ये स्वाइप रिफ्रेश का मैंने सेम ही ब्लॉक मैंने दे दिया हूँ। पर ये एनिमेशन यूटिलिटीज और क्लॉक का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेन पेज के लिए है। और टाइम टीवी का यहाँ पर स्नैक बार होगा, वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर यूज होगा, कॉलिंग ट्री लिस्ट व्यू यूज होगा, बॉटम नेविगेशन ये सब यूज होगा। तो ब्लॉक्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ऑफलाइन इनिशियलाइज जब होगा तो वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर, रजिस्टर स्क्रॉल व्यू, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट टू वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट, ठीक है, वन।
और बॉटम जो नेविगेशन है ये 2 ऐड होगा और सिलेक्ट आईडी होगा 2 क्योंकि ये ऑफलाइन में है। और कॉलिंग ट्री लिस्ट व्यू इनिशियलाइज ये भी वर्टिकल स्क्रॉल एलिमेंट 1 होगा। और उसके बाद ग्लोबल टाइटल 2 यहाँ पर 3 मैंने लिया हूँ। इनिशियलाइज ग्लोबल इमेज टाइटल और मेन होगा क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्लोबल टाइटल इमेज और मेन में आएगा क्या, गेट वैल्यू टैग टाइटल टैग इमेज और न्यूज। तो जो जो टाइटल में सेव है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर देखा जाए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब टाइटल में कुछ सेव भी नहीं है, मतलब यूजर कुछ भी सेव नहीं किया है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट ग्लोबल टाइटल कोई भी एक मैंने ग्लोबल नेम वैल्यू लिया हूँ इक्वल टू 0, देन लॉटी जो एनिमेशन है वो व्यू वो विजिबल हो, मतलब वो एम्प्टी है। अगर अगर है तो ऑटोमेटिकली स्वाइप रिफ्रेश लेआउट विजिबल टू ट्रू होगा, मतलब वो जो मेन अरेंजमेंट वो दिखाएगा और लॉटी विजिबल इनविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम चीज है, इनिशियल लोकल लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट और ऐड आइटम्स। यहाँ पर देखिए मे का लिस्ट ग्लोब, मैंने ये ऑफलाइन होगा इसलिए ग्लोब डॉट GIF दिया हूँ क्योंकि लेकिन GIF यहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो एनिमेशन काम कर रहा है लेकिन पता नहीं क्यों मोबाइल पे नहीं काम कर रहे हैं। एंट्री में पहले मेक अ लिस्ट करके यहाँ पर ग्लोब, उसके बाद सिलेक्ट लिस्ट आइटम ग्लोबल टाइटल दिखाएगा और उसके बाद ज्वाइन यहाँ पर क्या दिखाएगा कि ये आई वाला जो ये मैंने इंटरनेट से कॉपी कर लिया हूँ ये और डाउनलोडेड, ठीक है, ये दिखाएगा। और यहाँ पर सेट लिस्ट टू लिस्ट। तो अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन जब क्लिक होगा, मतलब वहां पर एक्स्ट्रा बटन में क्या होगा मैं एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन है, ये क्रॉस है, एक्स है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा बटन में जब क्लिक करेगा तो रिमूव हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने रिमूव का सारे फीचर डाला हूँ। और फिर से ये सेव होगा क्योंकि कुछ रिमूव हुआ है तो नया चीज सेव होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफलाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सेम मैंने दिया वर्टिकल स्क्रॉल एलिमेंट का वर्टिकल हैंडलर का। तो उसके बाद कॉलिंग ट्री में अगर कोई क्लिक करेगा तो ओपन ऑफलाइन मेन और एलिमेंट नेक्स्ट। तो ऑफलाइन मेन में जाता हूं मैं, तो ऑफलाइन मेन में सेम पूरा का पूरा सेम ही अरेंजमेंट है मेन की तरह। यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर टाइटल है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंने डाउनलोडेड करके एक दिया हूँ आई और डाउनलोडेड करके, तो इसलिए यहाँ पर टाइम और कैटेगरी मैंने नहीं दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन सेम, यहाँ पर मेन का ऑप्शन, ठीक है। और टाइनी फ्लोटिंग एक्शन, यहाँ पर टाइनी कोई भी काम नहीं, टाइनी 2 का कोई काम नहीं है। और बस ये हो गया, नेटवर्क का भी कोई काम नहीं है। उसके बाद ब्लॉक्स में जाता हूँ मैं और यहाँ पर देखिए सेम ही चीज है, डिलीट का सेम फीचर है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। टाइटल सेप, न्यूज सेप और इमेज सेप का क्लियर एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद वर्टिकल स्क्रॉल रजिस्टर स्क्रॉल व्यू टू वर्टिकल वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट 2, उसके बाद ऑफलाइन सो ये वाला। और टाइटल सेप टू गेट वैल्यू, 3 वैल्यू होगा, 3 वैल्यू टाइटल से कॉल करेगा। उसके बाद टाइटल में ग्लोबल टाइटल सेप दिखाएगा और मेन में न्यूज दिखाएगा और बैकग्राउंड इमेज में मतलब वर्टिकल इमेज में वो इमेज दिखाएगा। और इसका कोई प्राइस यहाँ पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो ऑफलाइन में काम करेगा, इसलिए। तो डिजाइन में जाता हूँ, तो ये था। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उसमें क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो इस ऐप को मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। देखिए एक मैंने जो बताया था ये वाला जो वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर का, अभी मैं कोई भी एक न्यूज ऑन कर रहा हूँ। देखिए तो ये थोड़ा बड़ा है, जो सेकंड है द किड्स आर नॉट ऑल राइट। तो इसके यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर पहले तो इमेज, उसके बाद टाइटल, उसके बाद टाइम और कैटेगरी, उसके बाद डाउनलोड। तो मैं अभी एकदम नीचे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऊपर TS न्यूज है, वो कैसे चेंज हो जाता है जब ये टाइटल इनविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखिए देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर चले आ रहा है। तो ये न्यूज उतना भी बड़ा नहीं है इसलिए ये हो रहा है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, पहले तो इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो न्यूज सेव टू अपलाइन, तो मैं बैक करता हूँ और अपलाइन में जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के बाद ये दिखाएगा, तो होम में जाएंगे। उसके बाद मैं शेयर करके दिखाता हूँ। तो ये है कोई भी न्यूज़, मैं दूसरा कोई न्यूज़ ओपन कर रहा हूँ। ये है दूसरा कोई न्यूज़, छोटा है, तो इसको शेयर करता हूँ। देखिए, ये देखिए, पहला जो है वो बोल्ड में आया है और उसके बाद न्यूज़ वो नॉर्मल पे आया है। ठीक है, तो ये है, तो ये ऐप है। तो आपने देखा द डेमो, तो वो ऐप आपको मिल जाएगा या ये फाइल आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को या ये फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहे हैं, लेकिन मेरे तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है डाउनलोड करने में। तो इसीलिए मैंने दो लिंक अभी से दूंगा। जो स्टेप में मैं एक दूंगा या ये का फाइल, और उसके दूसरा होगा जो नॉर्मल था। तो मैं अभी बता देता हूँ कि टीएस न्यूज़ का दूसरा वर्जन वो कैसे आएगा। तो उसका एक पहले तो एक एडमिन ऐप रहेगा, और जहाँ से आप न्यूज़ ऐड कर सकते हैं। और सब तीन यहाँ पर दो ऑप्शन है, होम और ऑफलाइन। वहाँ पर एक ट्रेंडिंग का ऑप्शन रहेगा, मतलब व्यूज़ के हिसाब से ट्रेंडिंग पेज दिखाएगा। तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ होगा तो सबसे ऊपर रहेगा, ऐसे करके। और भी बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अभी एक्सपेरिमेंट में चल रहा है। क्या थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।